नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर ऑफ क्लास 11th एंड 12th के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ना अपन लोग पीवाईक्यूज पे स्पेशल फोकस करने वाले हैं कि आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज अगर कंप्लीट करने हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक बेस्ट रिसोर्स कौन सा हो सकता है। उसके साथ साथ आपकी सिचुएशन के हिसाब से बात करूंगा। आपको बताऊंगा अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आपको डेडिकेटेडली एक पीवाईक्यू की बुक लेनी चाहिए। वो कौन सी बुक होगी उसके ऊपर भी तुमको रिकमेंडेशन दूंगा। अगर तुम इस सिचुएशन में हो तो तुमको डेडिकेटेड बुक लेने की जरूरत नहीं है। तुम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, फ्री रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। ये फ्री रिसोर्सेज कौन से हैं, कैसे यूज करने हैं, हर चीज के ऊपर बेटा बातचीत होगी। बस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले तो तुम लोग ये डिसाइड करो कि भाई तुम कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। उसके हिसाब से तुम लोगों को डिसीजन लेना है कि अपने को एक डेडिकेटेड स्पेशल पीवाई की बुक लेनी है या नहीं लेनी है। अगर तुम बेटा टाइप ए के स्टूडेंट हो, टाइप ए में कौन आएंगे बेटा? जिन्होंने एनसीईआरटी ली है और एक एक्स्ट्रा बुक भी कर रहे हैं ये। लेकिन इनकी एक्स्ट्रा बुक में ना एक कमी है। इनकी एक्स्ट्रा बुक में ना स्पेशल पीवाईक्यूज पे ऐसा कोई फोकस नहीं है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीवाईक्यूज ही है, ऐसा कोई चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन नहीं है पीवाईक्यूज का। स्पेशली रीसेंट ईयर्स में 2000 लास्ट 3 साल की अगर मैं बात करूं तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं उनका ऐसा कोई इंक्लूजन नहीं है। तो आप लोगों को बेटा यहां पर एक स्पेशल पीवाईक्यू बुक लेनी पड़ेगी जहां पर आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन मिले, प्रॉपर पीवाईक्यूज का। तो आपको बेटा एक एक्स्ट्रा पीवाईक्यू बुक की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। अगर आप टाइप बी में लैंड करते हैं, टाइप बी में कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे बेटा? जो कि एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं लेकिन ये एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हैं बेटा। रीसेंट टाइप में जैसे क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें क्या होता है बेटा कि आप लोगों को चैप्टर वाइज माइंड मैप भी मिलते हैं, नोट्स भी मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते हैं। जैसे मैंने आपको रेकमेंड किया था 100% बुक बाय एमटीजी, उसमें आपको सारी चीजें मिल रही हैं और उसमें पीवाईक्यूज भी बेटा डाले जाते हैं। चाहे मतलब उतने ज्यादा अमाउंट ऑफ पीवाईक्यूज नहीं होते, सिलेक्टेड पीवाईक्यूज होते हैं, लेकिन आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज जरूर टच कर रहे होते हो। तो अगर आप इस टाइप से कोई एक्स्ट्रा बुक को फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर रहे हो, तो आपको एक डेडिकेटेडली पीवाईक्यू बुक लेने की अभी जरूरत नहीं है। आप पहले इस बुक को अच्छे से कवर करेंगे। जैसे आपने मान लो मेरी रिकमेंडेशन पे 100% बुक ले लिए, तो आपका पहला धर्म होना चाहिए कि आप इस बुक को अच्छे से कंप्लीट करो। जब ये बुक कंप्लीट हो जाए आफ्टर 2-3 मंथ्स, आफ्टर 2-3 मंथ्स आप फिर एक डेडिकेटेड पीवाईक्यू की बुक लेना, जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अभी नहीं लेना है, 2-3 महीने बाद लेना है आपको। दूसरा ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास कि सर अभी मैं क्वेश्चन बैंक में पीवाईक्यूज लगाता रहा हूं लेकिन ना मेरे पास टाइम है, मैं ज्यादा पीवाईक्यूज लगाना चाहता हूं चैप्टर वाइज। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो बेटा? फ्री रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। फ्री रिसोर्सेज में क्या आता है? फ्री रिसोर्सेज में आता है सर आपकी प्लेलिस्ट यूज कर सकते हैं यूट्यूब पे। जैसे आपकी ललकार पीवाईक्यूज है, जैसे मेरी बेटा तुमको ललकार पीवाईक्यूज करके ना प्लेलिस्ट मिलेगी यूट्यूब पे। चैप्टर वाइज वहां पे लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हैं। ऐसे ही तुमको फिजिक्स की भी कोई प्लेलिस्ट मिल जाए बेटा, केमिस्ट्री की भी मिल जाए, बायो की भी मिल जाए, तुम उसको फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो। उसके साथ साथ गूगल बाबा की मदद ले सकते हो। तो सबसे पहले तुमको डिसाइड करना है कि तुम कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। अगर तुम कैटेगरी ए के स्टूडेंट हो, तुमको डेफिनेटली सबसे पहले जाके अब बेटा एक पीवाईक्यू की बुक लेनी है और जैसे जैसे तुम थ्योरी कवर कर रहे हो तुमको इस बुक से चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगाते हुए चलने हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिलने चाहिए। इस बुक की खासियत क्या होनी चाहिए, आपको चूज कैसे करना है कि टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपके पीवाईक्यूज की सेग्रीगेशन हो और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे स्पेशल बेटा फोकस किया हो। टॉपर्स की आंसर्स कैसे लिखते हैं बेटा उसका थोड़ा सा आइडिया हो। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि आप लोगों के ना सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर्स भी रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग पीवाईक्यू की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो वो ऑफिशियल सैंपल पेपर के सवाल भी होने चाहिए बेटा आपकी पीवाईक्यू की बुक के अंदर। ऐसी बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा। थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं फिर मैं बुक को रेकमेंड करूंगा। अब देखो बेटा, पीवाईक्यू भी जब हम करने जाते हैं ना तो अपने को दो तरीकों से सोचना है। एक तो है बेटा रीसेंट पीवाईक्यूज। रीसेंट पीवाईक्यूज का मतलब है लास्ट 3 इयर्स पीवाईक्यू, जहां पर अपना बेटा पैटर्न चेंज हुआ है। तो यहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इन्वॉल्व हुए हैं अपने। और फिर अपना दूसरा सेक्शन है बेटा कि आपके लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज। इसमें पुराने पीवाईक्यूज भी आ जाएंगे और अपने नए पीवाईक्यूज भी आ जाएंगे। अगर आपको प्रॉपर लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज करते हुए चलने हैं बेटा तो आप लोगों को
चैंपियंस बुक को फॉलो करना है, ठीक है। इसका मैं लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, आप जाइए इसको एक्सप्लोर करिए। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा मैं आपको ऑलरेडी दिखा देता हूं, एक बारी मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। आप लिंक को खोलोगे बेटा तो आप इस पर्टिकुलर पेज पर आ जाओगे। यहाँ पे देखो तुम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए भी ले सकते हो, अगर तुम्हारे पास बेटा बायो है तो तुम बायो के लिए भी सेट ले सकते हो पूरा का पूरा। यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी बेटा, आपको एक तो रिवीजन करने को मिलेगा क्योंकि इसमें नोट्स भी हैं आप लोगों के पास, और इसमें आप लोगों को माइंड मैप भी मिलेंगे। जैसे मैथ्स की बुक मेरे सामने ही पड़ी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप देख रहे हो येलो सेक्शन में जो आपको दिख रहा है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। मल्टी कलर रैपिड रिवीजन हैक शीट्स हैं, 50% कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस है। मैंने आपको बोला जो भी पीवाईक्यूज है उसमें से भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड पीवाईक्यूज जो है ना उस पर स्पेशल फोकस होना चाहिए। आपके इसमें 1700 से ज्यादा पीवाईक्यूज हैं, तो बेटा वाइड रेंज ऑफ पीवाईक्यूज कवर्ड है। 10 इयर्स टॉपिक वाइज ग्राफिकल एनालिसिस भी मिलने वाला है, और आप लोगों का इसमें जो मैं बोल रहा था ना ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज होता है उसके भी सवालों को अपन लोग पीवाईक्यूज की तरह ही ट्रीट करते हैं, वो भी आपको मिलेगा। और इसकी बुक के एंड में आप लोगों को बेटा प्रैक्टिस पेपर लाइक सैंपल पेपर भी आप लोगों को करने को मिलेंगे। तो आप लोगों का यहां पर सारे पर्सपेक्टिव से ये बुक बेटा एकदम बेस्ट है। आप लोगों को इसमें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, ऑफिशियल सैंपल पेपर्स के पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड हैं। इसमें आपको बीच बीच में हिंट्स और सजेशंस भी मिलेंगे कि यार टॉपर्स आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो वहां से आप देख पाओगे कि यार बोर्ड के पेपर में अपने को इसी चीज को प्रेजेंट कैसे करना है, तो वो भी आपको छोटी मोटी हेल्प इस बुक के थ्रू मिलती चली जाएगी। तो अगर आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड पीवाईक्यू बुक लेनी है तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा, आप लोग फटाफट से जाइए पीवाईक्यू की बुक लीजिए, और जैसे जैसे थ्योरी कवर कर रहे हैं बेटा आप लोग चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगाते चलिए। अब बेटा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे यार जिन लोगों के पास पीवाईक्यूज के लिए कोई स्पेशल रिसोर्स तो नहीं है, लेकिन उनके पास टाइम भी नहीं है यार, वो एक डेडिकेटेड पीवाईक्यू की बुक नहीं कर सकते हैं। उनका रिक्वायरमेंट है कि सर अपने को ना सिलेक्टेड पीवाईक्यूज चाहिए, हम लोग फिर वही पीवाईक्यूज कर लें चैप्टर वाइज और आगे बढ़ते चले जाएं। तो अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी हो, आपके पास टाइम की कमी है, मान लो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग यार बोर्ड एग्जाम के लिए साथ साथ प्रिपेयर करोगे तो उतना तो टाइम होगा नहीं कि प्रॉपरली पूरी बुक को फॉलो करा जा सके। तो आपको सिलेक्टेड पीवाईक्यूज या फिर मैं बोलूं रीसेंट पीवाईक्यूज, स्पेशली लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज पे फोकस करना। अब ये कैसे कैसे कर सकते हो, या तो बेटा ऑलरेडी तुम्हारे पास कोई ऐसा रिसोर्स हो जिसमें लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज तुम लोगों को मिल रहे हो, या तो ऐसा कोई रिसोर्स हो, या तो बेटा थोड़ी सी तुमको अपनी साइड से मेहनत करनी है। YouTube पे प्लेलिस्ट फाइंड करो, जैसे मैंने अपने चैनल पे बता दी बेटा, तुमको ललकार पीवाईक्यूज की सीरीज मिल जाएगी, वहां पर तुम लोगों को वो लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं और तुम्हारे पीवाईक्यूज अच्छे खासे हो जाएंगे। ऐसे ही तुम लोग फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए भी प्लेलिस्ट देख लो। थोड़ा सा तुम्हारी साइड से एफर्ट लगेगा, लेकिन हाँ बेटा तुम्हारा थोड़ा सा पैसा भी सेव हो जाएगा और तुम लोगों को जो चाहिए उसके हिसाब से ऑप्शन भी तुमको मिल ही जाएगा। उसके साथ साथ बेटा गूगल पे तुम लोगों को मिल जाएंगे यार बड़े प्यार से 2023 के ऑफिशियल पेपर्स तुमको मिल जाएंगे। डिफरेंट सेट्स को डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो और सवाल लगाओ। 2024 के तुमको पेपर्स मिल जाएंगे, सारे के सारे सेट को तुम लोग फटाफट से डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो और बेटा सवाल लगाओ। सिमिलरली 2025 के लिए भी कर सकते हो, तो ये वाली चीज भी कर सकते हो। या फिर एक और ऑप्शन है बेटा, मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं तुम लोगों को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए तो तुमको बेटा अपनी साइड से मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ्स के हिसाब से मैंने ये सारी की सारी चीजें कर रखी हैं और तुम्हारे लिए 500 क्वेश्चंस कंपाइल करे हुए हैं, 500 क्वेश्चंस कंपाइल करे हुए हैं। इन 500 क्वेश्चंस में तुम्हारे सिलेक्टेड पीवाईक्यूज हैं, वो भी रीसेंट ईयर्स के 2023, 2024, 2025 के। और ये बेटा मेरी खुद की कंपाइल करी गई एक तरीके से आप बोल सकते हो क्वेश्चन बैंक है पीवाईक्यूज की। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पीवाईक्यूज के अलावा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लेकिन इसमें सिलेक्टेड पीवाईक्यूज पे बहुत अच्छे से फोकस करा है। मेरी हैंड रिटन बेटा क्वेश्चन बैंक है आप लोगों का, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। आप लोग अगर चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करना, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करना। तो भाई अब मेरे को लगता है कि आपको पीवाईक्यूज के पर्सपेक्टिव से जितने भी डाउट थे आपके दिमाग में वो क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को पीवाईक्यू बुक लेनी है तो कौन सी बुक लेनी है समझ आ गया होगा। पीवाईक्यू की बुक नहीं ले रहे हो तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को, फ्री रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, या फिर कोई ऐसा रिसोर्स आप लोगों को मिल जाए जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। मैथ्स के लिए मैंने बता दिया, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए थोड़ा सा हंट करो, थोड़ा सा रिसर्च करो। इसके अलावा बेटा आपको कोई और भी वीडियो चाहिए, कोई और क्वेरी है आपके, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।